तो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां कुछ लोग पहाड़ों से आने वाली अजीब आवाज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं। इधर बर्नार्ड भी उन आवाज़ों से डर कर डियोगो के घर सोने के लिए जाता है, लेकिन डियोगो कहता है कि तुम इतने छोटे बच्चे भी नहीं जो कि तुम्हें डर लगे, जाओ अपने रूम में जाओ। अगले दिन बर्नार्ड और उसका दोस्त सीनियो रात में पहाड़ों से आने वाली आवाज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं और उनको ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों की तरफ कोई भूत है। इतने में कजास नाम का लड़का वहाँ आता है और बर्नार्ड और सीनियो को डरपोक कहकर उनका मजाक उड़ाता है और कहता है कि भूत वूत कुछ नहीं होता। बर्नार्ड कहता है कि मैं कोई डरपोक नहीं हूँ, तो कजास कहता है कि अगर तुम डरपोक नहीं हो तो फिर मेरे साथ पहाड़ों पर चलो। बर्नार्ड कहता है कि मैं तैयार हूँ और वैसे भी सीनियो और मेरा वहाँ पहले से जाने का प्लान था और मैं किसी से नहीं डरता। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें डियोगो और ललिता को दिखाया जाता है। ललिता मार्केट से कपड़े ले रही होती है और जब वह शॉपकीपर को कॉइन देती है तो शॉपकीपर उस कॉइन को नकली बताता है। डियोगो उस कॉइन को अपने कॉइन से मिलाता है तो उसे पता चलता है कि सिक्का वाकई नकली है। फिर शॉपकीपर बताता है कि जब से पहाड़ों में से अजीब आवाज़ों का आना शुरू हुआ है तभी से नकली सिक्कों के भी मामले सामने आ रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है और बर्नार्ड, सीनियो और कजास खाने का कुछ सामान लेकर पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं और इधर मार्केट में एक व्यक्ति मीट खरीदने जाता है तो शॉपकीपर नकली सिक्का देखकर उसे मीट देने से मना कर देता है, तो वह आदमी शॉपकीपर से झगड़ा करने लग जाता है। गोंजालेस भी वहां आ जाता है और उन दोनों को झगड़ा रोकने को कहता है, लेकिन गोंजालेस की कोई नहीं सुनता। सीन शिफ्ट होता है और हमें कमांडर रेमंड और लेफ्टिनेंट बेकलेनो को दिखाया जाता है। रेमंड बेकलेनो से कहता है कि मैंने तुम्हें नकली सिक्के बनाने वाले गिरोह को पकड़ने का काम सौंपा था, तुमने अभी तक नहीं किया। बेकलेनो कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ सर। रेमंड कहता है कि मुझे पता है स्पेन में तुम्हारा बड़ा सा परिवार है और तुम वहाँ जाना चाहते हो, लेकिन जब तक तुम नकली सिक्के बनाने वाले गिरोह को नहीं पकड़ लेते तब तक मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकता। तब बेकलेनो यस सर कहकर बाहर आ जाता है और बाहर आकर कहता है कि कौन क्या करता है ये तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा रेमंड। इधर जंगल में बर्नार्ड, कजास और सीनियो को दिखाया जाता है जो कि ब्रिज क्रॉस कर रहे होते हैं, लेकिन सीनियो का पैर कमजोर लकड़ी पर लगने की वजह से ब्रिज टूट जाता है और वह बीच में लटक जाता है। तब बर्नार्ड और कजास उसे बचा लेते हैं। कुछ देर बाद अंधेरा भी हो जाता है और उन लोगों को आगे एक सुनसान सी गुफा दिखाई देती है। सीनियो कहता है कि मेरी मोम कहती है कि ऐसी सुनसान गुफाओं में भूत होते हैं। बर्नार्ड कजास से कहता है कि क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है, तो कजास कहता है कि तुम्हें डर लग रहा है क्या बर्नार्ड? तो बर्नार्ड कहता है मैं नहीं डरता। इसके बाद वो लोग गुफा के पास ही आग जलाकर बैठ जाते हैं और अपने साथ लाया हुआ खाना खाते हैं। बर्नार्ड सीनियो से कहता है कि तुम हमारे साथ क्यों आए सीनियो? तो सीनियो बताता है कि वह बहुत डरपोक है, उसे हर चीज़ से डर लगता है, उसे अपने डर को हराना है, उसे बहादुर बनना है, इसलिए वह उनके साथ आया। बर्नार्ड बताता है कि उसे भी डर लगता है और वो भी पहाड़ों से आने वाली आवाज़ों से डर गया था और वह भी बहादुर बनना चाहता है। वह बात कर ही रहे होते हैं कि उन्हें गुफा से वही आवाज़ सुनाई देती है जो उन्हें कुछ दिन से रात के वक्त सुनाई दे रही थी, लेकिन वो बिना डरे गुफा के अंदर जाते हैं और गुफा के अंदर उन्हें भाप उठती दिखाई देती है जो कि नीचे से आ रही होती है। पहले तो वह लोग उसे भूत मानकर डर जाते हैं, फिर करीब जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वह भाप है जो कि गुफा के नीचे बनी खदान से निकल रही है और वह गुफा के अंदर बनी हुई एक सुरंग को देखते हैं तो वह समझ जाते हैं कि यह सुरंग नीचे वाली खदान में जाती होगी और आखिर इस भाप के निकलने की क्या वजह है, यह पता करने के लिए वह तीनों सुरंग में जाते हैं। अंदर जाकर वह देखते हैं कि कुछ लोग मेटल और कुछ मशीनों की सहायता से नकली सिक्के बना रहे होते हैं और उनके साथ लेफ्टिनेंट बेकलेनो भी होता है। फिर वो तीनों समझ जाते हैं कि यहाँ रुकना उनके लिए सेफ नहीं है, तो वो वहाँ से बाहर निकलने का सोचते हैं, लेकिन कजास के पैरों से पत्थर का एक टुकड़ा नीचे गिर जाता है जिससे उन सब लोगों को उनके बारे में पता चल जाता है। बेकलेनो अपने गोल्डन बूमरैंग का यूज़ करके लकड़ी के लट्टों को काट देता है जिससे वह तीनों बच्चे नीचे गिर जाते हैं। फिर बाकी के लोग भी उनको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। बच्चों को नीचे की तरफ एक पटरी वाला रास्ता और एक काट दिखाई देता है तो वह भागकर उसमें बैठ जाते हैं, लेकिन वो लोग भी उनका पीछा करना नहीं छोड़ते, वो भी काट में बैठकर उनका पीछा करते हैं। एक बार के लिए तो उनको लगता है कि वो बच गए, लेकिन आगे रास्ता बंद होने के कारण उनका कार्ड क्रैश हो जाता है और वो पकड़े जाते हैं, लेकिन बर्नार्ड का डॉग वहाँ से भाग जाता है। डियोगो भी उन आवाज़ों का पता करने के लिए पहाड़ों की तरफ आ रहा होता है। इतने में वो डॉग भूखते हुए डियोगो के पास आता है और पहाड़ों की तरफ इशारा करता है। डियोगो समझ जाता है कि बर्नार्ड मुसीबत में है। फिर डियोगो भी अपने जोरों वाले अवतार में आ जाता है। इधर गुंडों ने बच्चों को रस्सी से बांधकर उबलते हुए मेटल के बड़े से पात्र के ऊपर लटका दिया होता है। बच्चे मदद के लिए चिल्लाते तो बेकलेनो कहता है कि बेवकूफ़ो, यहाँ तुम्हारी मदद करने कोई नहीं आने वाला। इतने में वहाँ जोरो आ जाता है और सबसे पहले अपने हंटर की मदद से झूलते हुए जाता है और बच्चों को नीचे उतार देता है और उनकी रस्सियाँ खोलकर बर्नार्ड को वहाँ से जाने को कहता है।
बेक्लेनो कहता है कि तुम इन गुंडों के सामने ज़्यादा देर नहीं टिक पाओगे ज़ोरो। फिर ज़ोरो और गुंडों के बीच फाइट होती है। ज़ोरो कुछ ही देर में सभी गुंडों को ढेर कर देता है और फिर बेक्लेनो से कहता है कि अब तुम्हारी बारी। हालांकि बच्चे वहाँ से नहीं गए थे, वो साइड में खड़े होकर फाइट देखते हैं। बेक्लेनो 2 बार अपने बूमरैंग से ज़ोरो पर हमला करता है, लेकिन ज़ोरो बच जाता है और बेक्लेनो को लात मारकर गिरा देता है और कहता है तुम्हारा खेल खत्म हुआ बेक्लेनो। लेकिन 2 गुंडे हाथों में हथियार लिए ज़ोरो की तरफ बढ़ते हैं। इतने में वो लकड़ियाँ गिर जाती है जिनके पीछे बच्चे छुपे होते हैं। एक गुंडे का ध्यान उन पर जाता है और बच्चे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कजास गिर जाता है। गुंडा उसको तलवार दिखाता है। कजास डर के मारे अपनी मोम को याद करने लगता है। इतने में सीनियो उस गुंडे को लकड़ी के लट्ठे से मारकर गिरा देता है। बर्नार्ड और कजास कहते हैं कि तुमने कर दिखाया सीनियो। इधर बेक्लेनो ज़ोरो से कहता है कि तुम चारों तरफ से गिर चुके हो ज़ोरो। सीनियो को एक तरकीब सूझती है। बेक्लेनो फिर ज़ोरो पर हमला करता है और ज़ोरो उससे बचता है। इधर बच्चे बड़ी मुश्किल से ही सही लेकिन मशीन का हैंडल घुमा देते हैं, जिससे सारा उबलता हुआ मेटल नीचे गिर जाता है और जितनी भी लकड़ियों से बनी चीज़ें होती हैं वो जलने लगती हैं और सब गिरने लगता है। गुंडे कहते हैं कि अपनी जान बचाना हो तो यहाँ से निकलना पड़ेगा। ज़ोरो बच्चों के पास जाता है और उनसे कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। बच्चे कहते हैं हाँ, और ज़ोरो कहता है कि छत कभी भी गिर सकती है, तुम मेरे पीछे आओ। बेक्लेनो सब बर्बाद होता देख रोने लगता है। इधर ज़ोरो और बच्चे सकुशल बाहर आ गए होते हैं। सीनियो कहता है ज़ोरो कितना बहादुर है और कजास सीनियो से माफ़ी मांगता है और कहता है कि तुम बहुत बहादुर हो सीनियो, तुमने मेरी जान बचाई। और कहता है कि हाँ, थोड़ा बहुत डर तो सबको लगता है, जैसे मैं भी उन गुफाओं से आने वाली आवाज़ों से डर गया था। बर्नार्ड कहता है कि इसका मतलब तुम भी बहुत बड़े डरपोक हो। और फिर तीनों हंसने लग जाते हैं। इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं ख़त्म होता है।